हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें गिवन है कि एक डायग्राम गिवन है, एक फिगर गिवन है, उसका नाम है 8.13। आपको क्या निकालना है? 10p निकालना है और कॉट आर निकालना है। ठीक है। तो बेटा आपको इसमें क्या है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। पी आर की वैल्यू कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। आर क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करना है, फिर जो आएगा वो आपका क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको सबको पता है ये क्या होता है आपके पास। ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है। आपको पता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रूल अप्लाई करते हैं, एक रूल अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हो आप? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको आप इस तरफ बनाएं या इसको आप इस तरफ बनाएं, बात एक ही है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपके पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास क्या है, 10p है और कॉट आर है। या तो आप इसकी पहले में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप पहले इसका, आपके पास एक ये वाला साइड गिवन है, एक ये वाला साइड गिवन है। तो आपको पहले आपको आर क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो आप सबसे पहले करोगे इसके अंदर यूजिंग, आप क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। रूल क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या होता है आपके पास? बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस आपको पता है ना, जो सीधी होती है वो परपेंडिकुलर, जो नीचे होता है बेस, और जो सीढ़ी की तरह एकदम टेढ़ी होती है वो हाइपोटेनस होता है। हम इस हाइपोटेनस को पी आर भी बोल सकते हैं। आप पी आर बोलो या आर पी बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप करोगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? पी क्यू का स्क्वायर। और बेस को हम क्या बोलते हैं? आर क्यू का स्क्वायर। इतना क्लियर है? पी आर कितना दिया है? 13। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू है आपके पास 12 का स्क्वायर। बेस नहीं गिवन है, बेस को आर क्यू बोला है। तो आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है। आप चाहे इसे आर क्यू बोले चाहे आप इसे क्यू आर बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अब ये 13 है, 13 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है? 13 इंटू में 13। 13 इंटू 13 कितना होता है? 169। 13 इंटू 13 कितना होता है? 169। तो आप इससे कितना कर दोगे? 169। 12 की स्क्वायर का मतलब होता है 12 इंटू 12। तो इसका आंसर कितना आएगा? 144। तो ये आपके पास हो जाएगा 144 प्लस आर क्यू का स्क्वायर। 169 है, प्लस का 144 इधर आके किसका? जिसके आगे कोई साइन नहीं होता प्लस होता है। इक्वल के इधर आएगा तो प्लस किसका हो जाएगा? माइनस का। इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। देखो, 169 में से 144 गया तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया, कितना आएगा? 2। तो आपने क्या करना है? 25 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। और रूल क्या कहता है आपसे? रूल कहता है कि स्क्वायर से क्या चढ़ता है? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या चढ़ेगा? स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू आर। 25 का मतलब आप समझो, 25 का मतलब होता है, 25 का एलसीएम होता है ना 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना? क्यू आर। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्यू आर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपके पास क्यू आर है तो हम स्क्वायर रूट चढ़ा था। स्क्वायर का मतलब 2 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर बनता। 2 के पेयर में से एक बाहर आ गया तो किसकी वैल्यू आएगी आपके पास? क्यू आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू है आपके पास? क्यू आर की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखें, बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया है, ये क्यू आर कितना आ गया? 5 आ गया। क्यू आर कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। आपको निकालना क्या था? आपको एक तो आपको 10p निकालना है और एक किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? 10p। आपको पता है कि ये जो p है इसका मतलब यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ पे p है तो p पर क्या है? थीटा है। आप p पे चले जाएं, p पे क्या है यहाँ पे?
थीटा, आपको पता है थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये रहा थीटा। ध्यान देना, ये क्या है आपका पास राइट एंगल, या तो थीटा इधर होता है या तो थीटा इधर होता है। ठीक है, तो थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। आपको बताया था ये दोनों आपस में चेंज कर लेते हैं, पर ये कभी भी चेंज नहीं करता। अगर थीटा के ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और 10p का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताया था कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद क्या होता है, हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब आपके पास 10, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी है, p अपॉन में b। p मीन्स परपेंडिकुलर और b का मतलब क्या होगा, बेस। p का मतलब परपेंडिकुलर और b का मतलब क्या होगा आपके पास, बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, अब थीटा ये रहा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है, 5। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, और बेस कितना होगा, 12। अगला आपको निकालना है कॉट, क्या निकालना है आपको, कॉट आर निकालना है। ठीक है, कॉट आर, तो 10 का अपोजिट कॉट, 10 का अपोजिट कॉट। और ठीक है, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉस का अपोजिट सेक, 10 का अपोजिट कॉट। तो कॉट की वैल्यू यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक। ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, ये को हटा दो, सेक। और जो 10 है इसका अपोजिट कौन होता है, कॉट। तो अगर 10 का फॉर्मूला कितना है, p अपॉन बी है, तो कॉट का फॉर्मूला ये रहा कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो सब, अब इसमें ध्यान क्या देना है, अब थीटा कहाँ पर है, आर पर, आर यानी थीटा यहाँ पर है, और थीटा यहाँ होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या करना है, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, अब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए। तो थीटा, अब फॉर्मूला क्या है, बेस, पहले यहाँ पे लिख दीजिए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट बेस कितना है, ये बेस कितना हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 5। और परपेंडिकुलर, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पूरे को पुट करना है, किसमें पुट करना है, 10p माइनस कॉट आर में, किसमें प्रूफ करना है आपको, 10p माइनस कॉट आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 अपॉन में 12, कॉट आर की 5 अपॉन में 12। आपको पता है ये प्लस का है और आपको पता है माइनस का, एक बार कोई वैल्यू प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, कैंसिल होकर आंसर कितना है, 0। यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में गिवन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, कैलकुलेट करना है कॉस ए क्या होता है और टेन ए क्या है। तो देखो सबसे पहली बात आपको एक डायग्राम बनाना है, इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखो सबसे आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपको कहीं भी ए नहीं पुट कर देना, कहीं भी बी नहीं करना और कहीं भी सी नहीं करना। आप यहाँ पे देखो थीटा, ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और थीटा की जगह पे कौन है, ए है। अगर आप ए का जो ज्वाइंट है ना यहाँ पे रखते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि थीटा यहाँ पे होगा और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है, तो कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गलती से अगर आपने ए यहाँ पे रख दिया तो थीटा यहाँ आएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए को यहीं पर रखें। आप बी को कहीं भी रख दीजिए और सी को कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, साइन ए कितना है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्या, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाएगा ये क्या है, साइन, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब ये क्या है आपके पास, तो आपके पास साइन ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3 अपॉन में 4। 3 क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर, 4 क्या है आपके पास, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, सीधी लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन परपेंडिकुलर का मतलब ये कितना हो गया 3, ये हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस कितना है 4। इतना समझ आया। अब आप क्या करते हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप क्या करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अब आप यहाँ पे लिखोगे बाय
यूजिंग, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये लाइनें लिखनी इंपॉर्टेंट है, सबके हर एक स्टेप मार्किंग के सबके मार्क्स मिलते हैं। तो आपको क्या लिखना है, बाई यूजिंग, आपको क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम, यानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का रूल क्या होता है, पाइथागोरस का रूल होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में क्या है, बेस का स्क्वायर। बार बार लिखती हूँ कि कभी आपको डाउट ना हो। अब ये हाइपोटेनस की जगह पे एसी हम लिख सकते हैं, तो आपने हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिख दिया, एसी का स्क्वायर। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कौन, बीसी। बीसी बोलो या सीबी बोलो, बात एक ही होती है। तो बीसी का स्क्वायर, ठीक है, और आपने प्लस में क्या करा, ये बेस है, और बेस का मतलब क्या होता है, ए बी। ये क्या है आपका, ए बी का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ए सी गिवन है, कितना गिवन है ए सी आपको, 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू आपके पास नहीं है, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, तो 4 4 जा कितने, 16, 3 3 जा कितने, 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। ये 16 है, ये प्लस है, प्लस इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7। 7 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या चढ़ता है, रूट। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। आप यहाँ पे ऐसे फिर से डायग्राम बनाइए, ठीक है। वही सेम कंडीशन, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे आपका थीटा है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 3 है। ए बी की वैल्यू आपको निकालनी थी, आपने क्या करा, ए बी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, √7। ए बी की वैल्यू कितनी आई है, √7। आपसे कहता था कि आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको क्या निकालना है, एक तो निकालना है आपको cos A और दूसरा निकालना है आपको tan A। आपको cos A निकालना है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और थीटा, थीटा कहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जब थीटा यहाँ पे होता है तो इसके सामने ये क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपके पास, बेस, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस। बेस है बेटा, बेस क्या है, √7, बेस क्या है, √7, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास, 4, ठीक है। बेस कितना है, √7, और हाइपोटेनस कितना है, 4। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 3, और बेस कितना है आपके पास, √7। तो आपको यही दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन में क्या पूछी गई थी, एक कॉस की पूछी गई थी और एक 10 की, यही दोनों वैल्यूज आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो देखो, सबसे पहले आप इस वाले पूरे पोर्शन को आप अलग कर दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं 15 cot A इज इक्वल टू, क्या लिखना है आपको, 8, ठीक है। आपको पता है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कैसा रिलेशन है ये, मल्टीप्लाई का। कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप क्या, तो 15 कॉट ए कितना है, 8 है आपके पास। तो आपको क्या करना है, ये कॉट है, ए है, आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई से वो सीधा कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। इतना तो सबको पता होगा। आप एक डायग्राम बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट कि आपको चेक करना है, ये रहा थीटा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। अगर इनमें से ए बी, यहाँ पे ए होता, बी होता, सी होता, तो आपको यहाँ ना रख के इन दोनों में कहीं भी रख सकते थे। लेकिन ए गिवन है, मैंने कहा था ऐसी कंडीशन में ए आपको यहीं पे लिखना है। ये ए है और ये क्या है आपके पास, बी है, और ये है आपके पास सी। कॉट का फॉर्मूला वही सेम, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तोले का मतलब होता है 10। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यानी, और 10 का अपोजिट आपको बताया था ना, साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक। कॉस का अपोजिट सेक, और 10 का अपोजिट कॉट। तो अगर ये P/B है तो ये क्या हो जाएगा, B/B। ये B/H है तो H/B। ये P/H है तो H/P। कॉट B/P, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपके पास बेस।
ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ये होता है आपके पास हाइपोटेनस। ठीक है, अब आपको देखना है कि बेस कितना है 8, तो ये रहा बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 15। ठीक है, यानी बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर दिया, लेकिन हाइपोटेनस आपको नहीं दिया है। हाइपोटेनस आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब आप हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, एक ही रूल है हमारे पास, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, आप यहाँ पे लिखोगे बाई यूजिंग, आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आप यूज कर रहे हो तो कौन सा यूज कर रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप यूज कर रहे हो कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का मतलब एसी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है AB, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर। कितना क्लियर है। अब आपके पास AC की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो आप AC की जगह पे AC ही लिखेंगे, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है कितना है 15 का स्क्वायर। ठीक है, और AB यानी बेस, और बेस कितना है 8 का स्क्वायर। इतना क्लियर है आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर 15 × 15, तो आप लिखोगे 15 × 15, 15 × 15 कितने 225, और 8 × 8 कितने 64, 5 4 9 6 और 2 8, और यहाँ पे कितना आएगा 2। सबसे पहले आपको, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्वायर रूट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ये किसका 289, देखो ऐसे 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया कितना आएगा 1, पेयर पूरा उतर नोट डाउन, और 1 और 1 मिलके कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको 7 टाइम जाएगा, पता है ना आपको, जो लिखते हैं उसी से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, वही वो प्लस करते हैं। 1 1 मिलके 2 हो गया, अब इसको छोड़ दे, यहाँ पे चेक करते हैं 1 से करना, 2 से करना, 3 से करना, 4 से, 5 से, नहीं तो 7, तो ये जाएगा 7, ये आएगा 189। पहला तरीका तो ये आपके पास ये है, नहीं तो आप स्क्वायर रूट याद करना होगा तो 17 का स्क्वायर होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो 15 × 15 कितना होता है आपके पास 225, 8 × 8 कितना होता है 64। ठीक है, 225, और ये हो जाएगा आपके पास 64। अब तो आपके पास हो जाएगा AC का स्क्वायर, अब 225 में 64 प्लस करोगे कितना आएगा 289। आपको पता है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या चढ़ जाता है रूट, स्क्वायर से क्या चढ़ जाता है रूट। अभी मैंने आपको बताया, या तो आप स्क्वायर रूट निकालना सीखिए, पहला तरीका है, या तो आप क्या करें, जैसे भी मैंने बताया, या तो लर्न करें या तो निकालना सीखें। तो 17 × 17 पेयर बन गया, तो कितना बाहर आएगा 17। तो डायग्राम कैसा था, डायग्राम यही तो था आपके पास। डायग्राम क्या था, ये था A, ये था B, ये था C, बट ये AB की वैल्यू थी 8, इसकी वैल्यू थी 15, और इसकी कितनी निकाली आपने 17। तो तीनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको निकालना क्या था, आपसे पूछा था यहाँ पे कि आपको निकालना है एक तो साइन A की वैल्यू, और दूसरी क्या निकालनी है आपको सेक A की वैल्यू। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, और ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 15, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास 17। तो पहला तो आपका ये पूछा था। सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछी सेक A, सेक का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो ये जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17, और बेस कितना है आपके पास 8। तो यही दोनों आपसे प्रूफ करने के लिए पूछे गए थे, ये दो वैल्यूज आपसे पूछी थी, यही दो वैल्यूज आपको निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि गिवन सेक थीटा, सेक क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सेक क्या होता है। तो कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दीजिए। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। फॉर्मूले को बार बार लिखने का मतलब है कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूले
लर्न हो जाएंगे, बार बार लिखोगे तभी आपको याद। अब जो कॉस है तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉस है, कॉस का अपोजिट क्या होगा, कॉस का होता है बी अपॉन में एच, तो कॉस का अपोजिट क्या होगा, एच अपॉन में बी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करना क्या है, क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया था हमें सबसे पहले चेक करना है थीटा। अगर यहाँ पे ए बी सी होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मीन सेट हम कहीं भी ए लिख सकते हैं, कहीं भी बी लिख सकते हैं, कहीं भी सी। अभी बताया था आपको ये जो पोर्शन होता है इसको हम बेस बोलते हैं, ये जो होता है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे थीटा होता है, ये आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री का होता है, इतना क्लियर है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालने हैं। तो देखो आपको सेक दिया है तो सेक का अपोजिट कॉस होता है, यानी आपको कौन सा निकालना है, एक तो आपको साइन निकालना है। साइन निकालोगे तो क्या पता चल जाएगा, कॉसेक। और आपको टेन निकालना है, क्योंकि टेन निकालोगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, कॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दिया है सेक। सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है, कितना दिया आपको, 30 अपॉन में 12। ठीक है, क्या दिया आपको, 13 अपॉन में 12। अब निकालना कैसे है आपको, तो क्वेश्चन क्या है, सेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन में बी। एच का मतलब समझ है ना, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है आपके पास 12, इतना क्लियर है। यानी आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिखोगे बाई यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो, पाइथागोरस। आपके पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर रहे हो। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, हाइपोटेनस। आपको क्या निकालना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में किसका होगा, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या था हमारे पास, एसी, यानी आपके पास क्या है, एसी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बीसी का स्क्वायर, और बेस आपका कितना है, ए बी का स्क्वायर। इतना समझ आया। अब आपको क्या करना है, एसी यानी हाइपोटेनस आपको गिवन है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। बीसी आपको नहीं गिवन है, यानी परपेंडिकुलर नहीं गिवन, तो बीसी को ऐसे ही रहने दीजिए। ए बी कितना दिया है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 की स्क्वायर का मतलब होता है 13, तो कितना होगा 169। ठीक है, और ये आपके पास दूसरी की थी 12, यानी 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, फिर बीसी कितना है आपको नहीं पता, बीसी का स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 169 प्लस इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा आपके पास बीसी का स्क्वायर। 169 है तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0। क्या हुआ ये आपके पास, बीसी का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या चढ़ जाता है, रूट। तो 25 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, बीसी। 25 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, बीसी। अब आप स्क्वायर का मतलब इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 का मतलब आप पेयर बनाओगे, पेयर में से एक बाहर, तो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5। बीसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको एक डायग्राम, वही ऐसे एक डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, और ये क्या है आपके पास ए, ये है आपके पास बी, ये है आपके पास सी, ये आपका है 13, ये आपका है 12, और ये कितना है आपके पास 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको गिवन क्या है, साइन। क्या गिवन है, साइन आपको निकालना है। तो आप साइन को कैसे करोगे, साइन निकाल दोगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडी थीटा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, और साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसिक। ये P अपॉन H है तो ये H अपॉन P यानी 13 अपॉन में 5।
फिर आप क्या निकालते हैं, कॉस, और आपको क्या गिवन है कॉस की वैल्यू, बी अपॉन एच, और कॉस का अपोजिट सेक, ये बी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन बी होगा। तो बेस कितना है, 12, ठीक है, बेस कितना है आपके पास 12, और बेस अपॉन है 13, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 12, ठीक है। अब आपको यानी अब आपको क्या निकालना है, 10। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 10 का अपोजिट कॉट, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5, बेस कितना है 12, पलट दीजिए, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 5। तो इसमें गिवन था कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकालने हैं, तो ये जितने हैं आपके पास, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है, तो आप ये सारे उनके क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आपके पास, यही आपको क्या करने थे, निकालने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि इफ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो देखो सबसे पहले आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है, हमने 9th में 5 एंगल्स पढ़े थे, एक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसने क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90, ठीक है, सच दैट आपको बताना, और इसमें गिवन है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो जो गिवन है उसको आप यहाँ पे राइट डाउन करिए कि आपको गिवन है, क्या गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है कि जो एंगल ए है, एंगल ए वो बराबर है किसके, एंगल बी के, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएं इस तरीके से, इस डायग्राम में अभी मैंने बताया था यहाँ पे कहीं भी ये ए है मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और ये क्या मानना आपने सी मान लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखो हमने एक एंगल पढ़ा था, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अगर इससे लेस देन होता है यानी लेस देन 90, जो आपके पास 90 से कम होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। और जो 90 से ज्यादा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको कॉस ए और कॉस बी गिवन है, इन दोनों के थ्रू आपको इस दोनों को प्रूफ करना है, ठीक है। आपको पता है ये 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है हमेशा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और आपके पास क्या है, तो सब आपको क्या करना है, ए सी, आप एंगल ए और बी आर एक्यूट एंगल, देखो साफ साफ गिवन है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे ए को यहाँ रखना है और बी को यहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। एक्यूट एंगल ए और बी है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले कॉस ए को निकालिए, ठीक है, और कॉस बी को निकालिए। तो आप पहले यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करेंगे, आपके पास फॉर्मूले कैसे होते हैं, फॉर्मूला है ना आपके पास कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। और आपको ये पता है ये यहाँ पे थीटा को रिफ्लेक्स कर रहा है और यहाँ पे किसको, थीटा को बता रहा है, ठीक है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, पहले यहाँ पे लिख लीजिए बी, और यहाँ पे क्या लिखोगे एच, यहाँ पे आप लिखोगे बी और यहाँ पे क्या लिखोगे आप एच, यानी बी का मतलब क्या हो गया बेस, यानी ये वाला पोर्शन आपका बेस होता है, ये है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, एसी के क्या होता है, इक्वल होता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई थर्ड वैल्यू तो निकालनी नहीं है, ठीक है, तो आपको केवल वैल्यूज निकालनी है। कॉस ए का फॉर्मूला बेस, अब ए कहाँ पर है, ये रहा, ये थीटा यहाँ पर है, अगर थीटा यहाँ पर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो जब मैंने आपको बताया थीटा यहाँ पे होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस, तो ये क्या है, यूनिवर्सल रूल हो गया। लेकिन अगर थीटा यहाँ पे होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, मैंने ये भी बताया था आपको कि ये दोनों चेंज कर सकते हैं पर ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। अब बेस क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो बेस कितना होगा एसी, बेस कितना हो गया आपका एसी, और हाइपोटेनस कितना है आपका ए बी, ठीक है। ऐसे आप बी पे आइए, अब थीटा यहाँ पर आ गया, अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया बीसी, और हाइपोटेनस कितना हो गया एसी, ठीक है, ए बी, सॉरी हाइपोटेनस कितना हो गया ए बी, ए बी से ए बी आपका कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया
ये आपका बच गया AC इज इक्वल टू BC। AC किसके बराबर हो गया? BC के बराबर हो गया। ठीक है, अब दोबारा डायग्राम यहाँ बना रही हूँ मैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये A है, ये क्या था C है, और ये क्या है आपके पास B है। AC है, ठीक है, AC कौन सी है? ये लाइन, इसका मतलब इसके सामने ये सी थीटा है। यहाँ पे क्या है, AC किसको रिफ्लेक्ट, कौन से एंगल, AC के सामने कौन सा एंगल रिफ्लेक्स हो रहा है? एंगल B। आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब BC का है ये रहा, और BC के सामने कौन सा एंगल हो रहा है? एंगल A। एंगल A और एंगल B, आपको यही तो प्रूफ करना था कि क्या एंगल B एंगल A के इक्वल है। ठीक है, दोबारा देखिए, यहाँ पे AC है, ये AC है, और AC इनके सामने कौन सा थीटा आ रहा है? तो इनके सामने एंगल B आ रहा है। ठीक है, तो आपने B को लिख दिया। अब आ रहा है BC, ये BC है, BC के सामने आ रहा है कौन? एंगल A आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एंगल A लिख दिया। ठीक है, और ये आपको प्रूफ करना था कि एंगल A एंड B और आपके पास कैसे एक्यूट एंगल है। इसमें एक थ्योरम चलती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि किसी भी एंगल के अपोजिट जो एंगल होता है वो दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इसमें यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल B क्या एंगल A के बराबर होते हैं। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। अगर ये, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।